कुछ धुंधली सी याद है मेरे सपने की, जो अब तक का सबसे डरावना सपना था मेरे जीवन का। रात का सन्नाटा, तेज हवाएं बहुत जोर से चल रही थी और मैं बेफिक्र कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी, अनजान खतरे से बेखबर होकर। अचानक चलते चलते मेरा कदम रुक गए, क्योंकि मेरे सामने सफेद कपड़े में एक 15-16 साल की लड़की खड़ी हो गई थी। वो कुछ अलग सी लग रही थी, रूखे रूखे से बाल, आंखें अंदर को धसी हुई, शरीर पे मांस, खून का कोई नाम ही नहीं, इतनी दुबली कि जरा सी हवा चले तो उड़ जाती। पहले उसे देखकर मुझे लगा कि इतनी सुनसान रात में इतनी छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाई और उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। इतनी बात सुनकर लड़की रोने लगी और कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए और मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे उसकी बात सुनकर उस पर दया आ गई और मैंने उससे पूछी, तुम्हारा घर कहाँ है। उसने पहाड़ी की ओर इशारा करके कहा, मेरा घर उस पहाड़ी के पीछे गांव में है। और वह छोटे बच्चे के जैसे मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसका गांव आ गया। पूरा गांव शांत शांत था, जैसे यहाँ कुछ हुआ हो, और सब मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक औरत मेरे पास आकर बोली, बेटी इस गांव में तुम क्यों आई हो? यहाँ तो कोई भी नहीं आता है, शायद तुमने इस गांव के शापित होने के विषय में नहीं सुना है। अगर वो लेडीज मुझे इस गांव के हकीकत के बारे में नहीं बताती तो मुझे उस लड़की का बारे में कुछ पता नहीं चलता, जो कि ये गांव भूतिया जैसा लग रहा था। तब मैंने उस औरत से कहा, मैं इस गांव में खुद से तो नहीं आई हूँ, यहाँ ये लड़की मुझे लेकर आई है। देखते ही देखते वो छोटी सी लड़की गायब हो गई और मैं थर थर कांपने लगी और वो गायब हो गई। असल में वो एक आत्मा थी। असल में वो आत्मा अपने माँ बाप का नाम बेचकर दूसरों को मौत के घाट उतारने आई थी। खासकर वो मुझे बुलाने आई थी और मेरे फैमिली वालों, मेरे रिश्तेदार वालों से बदला लेने आई थी, जो उस गांव में रहा करती थी वो आत्मा, और साथ ही साथ मेरे फैमिली को मौत के घाट उतारना चाहती थी। देखते ही देखते वो लड़की एक विशाल आत्मा का रूप ले ली और वो मुझसे बदला ले सके, इसलिए वो अचानक आत्मा से काली बिल्ली का रूप धारण कर ली, ताकि मैं उसे ना पहचान सकूं। घर के सारे दरवाजे खट 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 करके आवाज आने लगे और वो आत्मा अचानक हमारे गांव में बिल्ली के रूप धारण करके प्रवेश की। खट खट दरवाजे की आवाज सुनते ही मैं गायब हो गई और वह बिल्ली, जो कि आत्मा थी, वह धीरे धीरे सभी के दरवाजे खटखटाने लगे और देखते ही देखते सारा घर खून से लथपथ हो गया। इतनी तेज तूफान आई, जिस समय वो आत्मा, जो कि बिल्ली का धारण करके 50 हजारों लाखों आदमियों का जान ले ली और मौत के घाट उतार दिया और वह अपना बदला आखिरकार ले ली। मैं ही उसमें एक बच गई, जो कि मेरे फैमिली के साथ साथ बाकी सभी गांव के अन्य लोग मर गए। उस आत्मा ने हर एक आदमी का गला रेत कर सभी का मौत को घाट उतार दिया। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ वहाँ मैं खून से लथपथ सभी इंसानों को देखी और भारी तबाही मच गई। भारी तबाही मचने के बाद दूसरे गांव से लोग बहुत शोर शराबा शुरू करने लगे और आखिरकार उन गाँव वालों को हमारे गाँव वालों
की घटना के बारे में और तबाही के बारे में पता चल ही गया, और उस बिल्ली जो कि आत्मा का रूप धारण की थी उसके बारे में आखिरकार पता चल ही गया। और यहाँ से कहानी का होता है अंत।